रावण लंका का राजा रावण। पुरुष है राम तो रावण से पछाड़ा जाएगा, सुंदरी सीता को लंकेश्वर उड़ाकर लाएगा। राम अगर पुरुषोत्तम हुआ तो काल तेरा आएगा, धन्य रावण फिर भी तू मुक्ति के पद को पाएगा। आइए आपको परिचित कराते हैं ऐसे दो कलाकारों से जो रामलीला के मंच पर राम और रावण का किरदार निभाते हैं, लेकिन असल जीवन में वह रिश्ते में पिता पुत्र है। उनकी यह सच्चाई जो भी जानता है वह दांतों तले अंगुली दबा लेता है, लेकिन इनको इसमें भी भगवान की ही कृपा नजर आती है। हम आए हुए हैं फरीदाबाद की मशहूर श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी में, जहां पर आपको यहां पर महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले कलाकारों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक युवा कलाकार जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, और मज़े की बात है कि पहली बार निभा रहे हैं, और इससे भी मज़े की बात हमें बातों में पता पड़ेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका किरदार हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बस वही है कि जितने गुण अपने अंदर उनके ले सकते हैं हम उतनी ही कोशिश करते हैं। तो जब ये ऑफर आपको दिया, किसने ऑफर दिया आपको? तो पूरा परिवार ही कमेटी में। बिल्कुल, हम 16 वर्षों से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, और मैं पहले पिछले 5 सालों से छोटे राम जी का किरदार निभाता था। अच्छा। बाल रूप में हम उनकी जो भूमिका थी वो हम दिखाते थे। और वहीं से फिर उनको लगा कि अब जो छोटे राम लक्ष्मण हैं, अब इसी जोड़ी को बड़ा में दिखाओ, क्योंकि काफ़ी पसंद आई थी। भगवान जी की दया से लोगों ने बहुत ही सराहना दी थी हमें जी। तो अब फिर इस साल हमने सोचा, ताऊ जी ने, जो मेरे डायरेक्टर हैं रामलीला के, श्री श्रद्धा रामलीला के, उन्होंने अनिल चावला जी, हाँ जी, उन्होंने बहुत ही तैयारी कराई हमारी इस बार, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है इस किरदार को निभाना। तो 10 दिन लगातार रिहर्सल्स कराई, और उससे पहले मैं मुंबई में था कॉलेज में, तो वहाँ पर भी ऑनलाइन वीडियो कॉल वगैरह पे वो मेरी रिहर्सल्स कराते थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप लोग रिहर्सल कर रहे थे? जी जी जी, क्योंकि आप यहाँ कम समय दे पा रहे थे, आप मुंबई रहते हैं। जी हाँ। करते क्या है मुंबई में? मुंबई में मैं कॉलेज में हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का, और जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ग्राफिक्स डिजाइनिंग ये कोर्सेज कर रहा हूँ मैं। मतलब मीडिया में ही जाना है? हाँ जी जी। ओके, तो यहाँ पर जब आप 12th आपने फरीदाबाद से की है, MVN से की है, हाँ जी। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? मेरे पास साइंस थी। अच्छा। नॉन मेडिकल ले रखी थी। और ये क्या एकदम ये टर्न क्या हुआ? एक्चुअली मेरा जो झुकाव था, जो रुचि थी मेरी हमेशा से यहाँ पर थी, आपको देखना और लोगों को देखना। तो हमेशा एक, मतलब कहते हैं कि क्यूरियोसिटी थी कि देखना है कि कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर और रिसर्च करी तो लगा कि हाँ, ये एक सब्जेक्ट है जिसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, स्कोप है आगे। तो उसी को फिर फॉलो किया, एंड पापा भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं इन्हीं सब चीज़ों से। तो उन्होंने फिर कहा कि जाओ आगे करो। जनता से जुड़े मुद्दों पे आप जुड़ना चाहते हैं जी। मैं इसमें अगर ये जानना चाहूँ आपको कि आज जो युवा पीढ़ी है वो गैजेट्स में हो गया, ऑनलाइन सिनेमा हो गया, आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए। अच्छा, वहाँ पर एक तो धर्म अवेलेबल नहीं है, और है तो बड़ा विवत्स रूप में है। किसी को कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा कि जिससे कुछ क्रिएट हो जाए जी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान को देखना है, उसको जो देखना है वो सब मिलेगा। अगर आपको भव्य रूप में रामायण देखनी है वो भी मिलेगी, और अगर आपको ऐसे ही कि कुछ भी प्रेजेंट करके दिखा दिया तो वो तो है ही है। वो तो है ही। अब मैं एक उदाहरण दूँ तो Disney+ हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे जो महाबली हनुमान करके, जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान जो सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है वो। उसमें हर एक चीज बहुत ही सांस्कृतिक, संस्कारी रूप से दिखाई गई है, और वो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज लगती है मुझे। अगर किसी को रामायण देखनी है तो उसको वो जरूर देखनी चाहिए। पिता श्रवण चावला एवं पुत्र कुणाल चावला का कहना है कि राम जी के चरित्र को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जब प्रयास करेंगे तो कुछ तो शेष रह ही जाएगा। इसी रामायण के मंच पर, रामलीला के मंच पर आपके पिता वो रावण का रोल निभाते हैं। जी जी जी। आप देखिए, बाप बेटे के बीच में कलुषता, अनबन, ये समाज का आम हिस्सा हो गए हैं आजकल। लेकिन रामलीला के किरदार सबसे बड़े 2 कैरेक्टर निभाने के लिए आप लोग कैसे तो तैयार हो गए? कैसा लगता है? ये सब
श्री राम जी की कृपा है, उनकी ही महिमा है सारी, जो हमें किरदार निभाने का मौका मिला। और मैं एक बात रखना चाहूँगा कि मेरे पापा चाहे रावण का किरदार निभाते हैं, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं राम जी के। जी जी जी। और उन्होंने ही सारी मेरे को संस्कार दिए हैं कि राम जी के साथ जुड़ो, राम जी के गुण जो है वो अपनाओ, उनको और ज़्यादा अपने अंदर लाओ और सबकी इज्जत करो जैसे राम जी करते थे। तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। रावण के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि वो भी इनका बड़ा भक्त बिल्कुल, था बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपने मुक्ति का राह तलाश रहा था, इसलिए उसने ये सब कुछ बिल्कुल। किया। सर, रामलीला तो बहुत समय से कर रहे हैं, बेटा ही सामने आ गया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आ गया। सबसे पहले तो जय श्री राम। और ये एक रामलीला का जो पात्र है, जैसे राम का हम एक नाट्य मंचन करते हैं रामलीला का, इसमें पिता पुत्र वाली बात नहीं है। कि सबसे पहले मेरे को ना ये प्राउड मोमेंट है कि उसका राम के रोल के लिए चयन हुआ, तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि बच्चा एक अच्छा कैरेक्टर कर रहा है सामने, और प्रतिस्पर्धा अच्छी देखने को मिलती है। घर में एक दूसरे के साथ डायलॉग डिलीवरी कर लेते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और रियली मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मेरे अंदर उसके लिए कितनी अच्छी फीलिंग्स है इस टाइम। राम के किरदार में आप अगर हमें नटसेल में बताना चाहें कि जनता मतलब किरदार को बहुत अगर डीप ना भी देखे, क्या ऐसी दो चार चीजें हैं जिन्हें ले ले तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है? सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि श्री राम जी जो हैं वो सबसे बढ़कर उन्होंने जो एक स्थान दिया है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने माता पिता को दिया है। जी। तो अगर हम सबसे पहले घर से ही शुरुआत करें, सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इज्जत अपने माता पिता को दें, तो उससे बढ़कर बात कुछ नहीं हो सकती। श्री राम भी हमसे बहुत प्रसन्न होंगे अगर हम ये काम शुरुआत करते हैं इस काम की। तो सबसे पहले ये है, और प्लस अपनी मर्यादाओं में रहना, समझना चीज़ों को, तो वो चीज़ हम राम जी से सीखनी चाहिए, हमें अपने अंदर लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जी। कि जब रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी ने सीता माता को कहा कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। जी। अब आजकल बहुत फेमिनिज्म है, तो उसमें बहुत सवाल भी उठे थे। आंख बंद करके विरोध करते हैं लोग इस आंख बंद करके ये बोलते हैं कि राम जी कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं महिला का अग्नि शोषण परीक्षा है। देने के लिए शोषण है कि महिला क्यों प्रूव करे खुद को, महिला क्यों प्रूव करे। लेकिन उसके पीछे एक कारण यह है कि जो ये चीज़ें बोलते हैं लोग, इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं है रामायण के बारे में। क्योंकि जब वो लोग वनवास मिला था उनको, तब राम जी ने बोला था कि सीते अब तुम अग्नि में प्रवेश करो, ताकि मैं दुनिया में बुराइयां जो हैं उनका सर्वनाश कर सकूं। तो जब सीता माता उस अग्नि में प्रवेश करके वापस आई थी, तो जो सीता माता वापस आई थी वो उनकी परछाई थी। जी। वो असल सीता माता नहीं थी, वो उनकी परछाई थी। और जब अयोध्या आते हैं तो अग्नि परीक्षा के लिए इसलिए कहते हैं ताकि परछाई अंदर जा सके और सीता माता बाहर आ सके। मैं सामान्य भाषा में कहूँगी अदला बदली कर हाँ जी, हाँ जी। असली सीता माता को बिल्कुल। प्रकट करा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, और हम यही पिछले 16 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि जो आज की जनरेशन है वो जुड़े इन सब चीज़ों से। हम भी अगर हमारे जो पापा हैं, मेरे ताऊजी चाचू, अगर वो लोग नहीं जुड़े होते तो हो सकता है मैं भी इतनी नॉलेज मेरे को नहीं होती रामलीला बाकी के और बारे काम में। कर रहे होते और बिल्कुल, सिनेमा बिल्कुल। देख रहे होते। हाँ जी, हाँ जी। अभी सिनेमा रच रहे हैं खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जी की दया थी, और इस बार उन्होंने कहा कि सेवा का मौका मिला हमें राम जी का किरदार निभाने का, तो बहुत ही सौभाग्य। वैसे आप लग भी बड़े सौम्य रहे। थैंक यू। राम जी का नाम आते ही ना सौम्यता जो है ना, मतलब नाम लेने वाले के चेहरे में सौम्यता आ जाती है। बिल्कुल। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सौम्य दिखने का प्रयास तो कम से कम करने ही लगता है। यार राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना मुझे लगता है रामायण जिस चरित्र के आसपास रची गई है, वो चरित्र कितना घना और विशाल होगा। जब कभी सोचते हैं तो क्या जहन में आता है राम जी के बारे में? राम जी के बारे में तो जब भी सोचो, तो मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे को तो गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि हम तो इतने सालों से देख रहे हैं रामलीला का मंचन, राम जी की पूरी कहानी हम सामने, जो पहले जो भैया जो थे मेरे, वो प्रेजेंट करते थे, मेरे ताऊजी लक्ष्मण का किरदार निभाते थे, तो वो सब चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और हम जब भी फिर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो पहले राम जी का स्वरूप आता है, फिर इन लोगों का स्वरूप आता है। हमारी जो पूरी, हम पहले 12 दिनों की रामलीला करते थे, अब वो शॉर्ट करनी पड़ी कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन वो पूरी 12 दिन की रामलीला हमारे माइंड में चलने लग जाती है जब भी राम जी का नाम आता है। और
बहुत जुड़े हुए हैं हम। और मेरे कॉलेज में भी हमें जो प्रेजेंटेशंस देनी थी, तो हमें प्रेजेंटेशंस देनी थी बुक्स के ऊपर, बुक रिव्यू जो होता है वो देना था। तो सबने अलग अलग चीजें ली थी। आजकल बुक ट्यूबिंग चल रही है। हाँ जी, सबने अलग अलग बुक रिव्यूज दिए थे। मैंने अपने ग्रुप को कन्विंस किया कि हम श्री रामचरितमानस पे हम बुक रिव्यू देंगे, और वो हमने प्रेजेंट किया था। बहुत सुंदर। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण का चरित्र क्या संदेश देता है? रावण का चरित्र संदेश तो यही बात है कि कभी गलत काम मत करो। हमेशा देखो, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, और अगर उन्होंने एक गलती करी तो उसका हर्जाना भी उनको देना पड़ा अपने पूरे परिवार के साथ। तो हमेशा, हालांकि रावण फिर भी एक मर्यादित वो थे कि कभी ऐसी, आजकल का माहौल आपको पता ही है कैसा होता है, बट रावण की वो यानी एक पर्सनैलिटी, उनका चरित्र वैसा नहीं था। गलती हुई, उनकी सजा पड़ी, और उनको पता था कि इस गलती को, वैर भाव को इस कदर बढ़ाया जाए कि अंदर पता चल रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो श्री राम जी के हाथों से चाहिए। तो उन्होंने ये वैर भाव जानबूझ के भी फिर आगे बढ़ाया, कंटिन्यू किया। भगवान को भक्त की मुक्ति के लिए आने के लिए मजबूर करा, ऐसे कह सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते भी हैं, रावण का एक डायलॉग भी लास्ट में जाते जाते, जब वो तीर लगता है उनको और वो मरने की स्थिति में होते हैं, तब भी वो, जब राम जी पूछते हैं रावण बताओ कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई, तो रावण कहते हैं महाराज इस युद्ध में ना जीत मेरी हुई, क्योंकि मैंने जीते जी आपको अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, आपके जीते जी, और मैं आपकी नगरी में जा रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत हो तो अब भी मुझे रोक के दिखा दो। जब रावण का वध होगा, पिता भी तो होंगे सामने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा? ये आप ये कह सकते हो कि जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो हम और कोई नहीं होते, हम वो कैरेक्टर होते हैं जो हम निभा रहे होते हैं। बिल्कुल, हम आप ये यकीन करिए, अगर हम अपने स्वरूप में भी आ गए ना, तो हमें ये अलाउड नहीं है कि हम किसी बड़े के पैर छुएं। हम सिर्फ अपनी माताओं के पैर छूते हैं, और बाकी सब हमसे आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वरूप में खड़े हो। स्वरूप में खड़े हैं, आप स्वरूप में भाव में जी रहे हैं। हाँ, आप उसको अडाप्ट कर रहे हो। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कामनाएं, धन्यवाद। और श्री राम के रूप में लोग आपको आदर दें, उस आदर को अपने जीवन में भी आत्मसात करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने चरित्र को और नित्य ऊंचाइयां दें, ऐसी आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। हम पिता पुत्र के जीवन में सुख शांति एवं अटूट पारिवारिक एकता की कामना करते हैं। आपको कैसी लगी प्रस्तुति जरूर बताइए। आप देख रहे थे todaybhaskar.com। टुडे भास्कर ऑनलाइन टीवी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।